हेलो वर्गो कन्या राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 31 अक्टूबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो वर्गो, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए, वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। थ्री ऑफ कप्स, द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स with the five of wands, six of cups with the 10 of swords। तो वर्गो, यहाँ पे आपकी नींदें उड़ी हुई है रातों की। या तो रिकंसिलिएशन आप चाह रहे हैं, या आपके पर्सन किसी और के साथ दोस्ती में है, किसी और के साथ ज़्यादा बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा रहते। इन चीज़ों ने आपकी नींदें उड़ा दी है। या तो रिकंसिलिएशन के एनर्जीज के लिए वेट करते करते रात को सो नहीं पा रहे हैं आप, रिकंसिलिएशन चाहते हैं। या फिर इस बात से नींद उड़ी हुई है कि आपके पर्सन शायद किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से दोस्ती कर रहे हैं। इन चीज़ों से आप परेशान हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ मुझे लगता है कन्फ्लिक्ट हुई है। आपको लगता है आपके पर्सन बहुत फ्री माइंडेड है, मतलब ऐसे कमिटमेंट वाले एनर्जीज में नहीं है। ये नहीं कि अपने को खुश रखते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। रिलेशनशिप में 9 ऑफ कप्स, वो खुद को खुश रखने में बिजी हैं। इस कारण से आप और उनके बीच लड़ाई होती रहती है, कन्फ्लिक्ट होती रहती है। दोस्तों को ज़्यादा टाइम देना और जगह ज़्यादा टाइम देना, आपको वो टाइम, वो अटेंशन नहीं मिलता है। खुद को वो बिजी रखते हैं, खुद को खुश रखते हैं। उनकी प्रायोरिटी वो खुद है, मतलब वो खुद उनकी प्रायोरिटी है, आप उनके प्रायोरिटी में बाद में आते हैं, ऐसा लग रहा है। इस बात के से रिलेटेड या तो आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बहुत टेंशन है आपको, या फिर लिटरली आप लोगों के बीच फाइट होती है इसी बात को लेकर के। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स विद द 10। तो यस, यहाँ ऑलरेडी रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है आपके पर्सन के साथ। ये एक्स की एनर्जीज हैं, लेकिन अभी भी आप उनको मिस करते हैं, अभी भी उनको याद करते हैं। मिस करने वाली एनर्जीज है आपके साथ वर्गो। एक्स की एनर्जीज है बहुत। यहाँ पे मैं बता दूं, आपके एक्स ने आपके साथ आपके साथ धोखा हुआ है, एक तरह का बिट्रेल हुआ है, झूठ बोला गया है, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। रिलेशनशिप भी ऑलमोस्ट खत्म है, मतलब एंडिंग्स वाली है, पर फिर भी उनको मिस करना, फिर भी उनको याद करना, अभी भी उनके बारे में सोच के अच्छा, जो अच्छे मोमेंट्स बिताए थे वो सब सोच करके गुड फील करना अभी भी आप कर रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इसमें से कुछ आपके पर्सन आपसे बड़ी हो सकती हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप, ज़्यादा उम्र की एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स विद द 3 ऑफ कप्स, वो रिवर्स में थी। द हर्मिट विद द फूल, द डेथ विद द हेरोफेंट। तो यहाँ पे तो दो रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके पर्सन, कमिंग टुगेदर, चाहे दोस्ती कर ले, रिलेशनशिप में रहे। एक पुरानी अगर कोई बात है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, उसको जाने देना चाहते और टुगेदर आना चाहते रिकंसिलिएशन वाली एनर्जीज में। 3 ऑफ कप्स, तो ये रिवर्स में है, इसलिए लड़ाई झगड़े को खत्म करके, लेट गो करके रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ आपके पर्सन निकल रहे रिलेशनशिप, इनको लग रहा है आप अचानक से रिलेशनशिप में निकल गए, रिलेशनशिप से निकल गए, विड्रॉ कर गए, सडनली इनको ब्लॉक कर दिया, या आपने इनको मैसेज करना बंद कर दिया, कम्युनिकेशन बंद कर दिया। तो इन्होंने भी अब सोच लिया कि ये निकल जाएंगे, भले ये रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं कि कहीं और चले जाएंगे, अब इनको बॉदर नहीं करता, अब ये इस चीज़ को लेकर के चिंतित नहीं है। ये अपनी लाइफ को अपना ही प्रायोरिटी बना के घूमना फिरना चाहती हैं, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। चाहे रिलेशनशिप में, नए रिलेशनशिप में जाए तो ठीक, नहीं जाए तो भी ठीक, इस तरह वाली है।
तो खुद को एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं वर्गो। बहुत दुखी रहिए आपके बिना, अब ये निकल करके ब्रेक फ्री होना चाहते हैं इस साइकिल से। वर्गो से डील कर सकते हैं। द फूल एरीज हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड है तो 12 के 12 राशियों के लिए है ये दोनों ही मेजर। तो ब्रेक फ्री हो जाना कि कर देना कि अब नहीं रहना ये तकलीफ वाली एनर्जीज में, वेटिंग वाली एनर्जीज में, और अपनी लाइफ को फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे द डेथ विद द हेरोफेंट रिवर्स, तो किसी के कमिटेड नहीं होने से रिश्ता खत्म हो रहा है। यहाँ पे कोई कमिटेड नहीं है, शादी नहीं का कमिटमेंट नहीं दे रहे, एंगेजमेंट का कमिटमेंट नहीं दे रहे, वो भरोसा नहीं दे रहे जो एक रिलेशनशिप में चाहिए। तो नॉन कमिट होने के लिए, या किसी के हो सकता है घर वाले नहीं माने शादी के लिए, व्हाट एवर बी द रीज़न, जो भी कारण हो, कमिटमेंट नहीं देने के वजह से ये रिलेशनशिप आपके पर्सन को लग रहा है इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज या जो ये चाह रहे हैं नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप की नहीं हो रही है। कुछ केसेस में आप या ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, वो भी कारण हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी कहीं मैरिज आपकी फिक्स हो गई है या ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो इस कारण से भी ये रिलेशनशिप खत्म हो रही है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, दोनों कार्ड स्कॉर्पियो के हैं, पर मैं बता दूं ये भी दोनों मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइटली आउटकम देखते हैं। लाइटली आउटकम वर्गो और वर्गो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the Tower reverse, the Page of Swords, the Knight of Wands in reverse, the Two of Cups reverse, the Ace of Wands, the Page of Wands। तो यहाँ तो वर्गो रिकन्सिलिएशन, ब्रेकअप हुआ था लेकिन वापसी, रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है। टावर रिवर्स है, नजरें बनाए हुए हैं, जानकारी रख रहे हैं, हो सकता है मैसेज, छोटा मोटा मैसेज करे, आपकी हाल चाल जानने की कोशिश करे। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पहले शायद इन एंड आउट एनर्जी थे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, अब लेकिन इनको रियलाइजेशन है, अब ठहराव चाहते हैं रिलेशनशिप में, ऐसा उनको शायद अपनी गलती का एहसास है, इन एंड आउट रहने का या अवेलेबल नहीं रहने का जो है। तो एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है जहाँ एक रियलाइजेशन हो रहा है पर्सन को। जो इन एंड आउट पर्सन थे, अगर आप थे तो आपको रियलाइजेशन होगा, आपके पर्सन थे तो उनको रियलाइज हो रहा है, और एक चीज़ों को ठीक करने की, सही करने की दिशा में ये कम्युनिकेशन या मैसेज हो सकता है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे पर्सन के लिए वेट, आप अगर आप कोई यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, खास करके यंगर है आपसे, वहाँ पे भले चीज़ें ख़त्म हो गई हो लेकिन एक न्यू बिगनिंग की चाहत है। अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं ये पेजेस में, एक नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ यस आप दोनों में पहले एक साइकिल में लव ख़त्म, पहले जितनी प्यार थी वो नहीं है अभी। टू ऑफ कप्स, कमी आ जाना, इंटेंसिटी, प्यार के जो इंटेंसिटी में कमी आ जाना हुआ है लव, लेकिन ये फिर एक नई शुरुआत एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, क्योंकि बेहद अट्रैक्टेड हैं ये आपसे, हाईली आपको डिज़ायर करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है इनके तरफ से। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, एक गुड टाइम फिर से स्पेंड करना चाहते हैं। तो एक नई शुरुआत, स्पेशली अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं वर्गो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। अगर इन्होंने मना किया था रिलेशनशिप के लिए तो ये वापसी करना चाहते हैं। अगर आपने भी मना किया था या आप दोनों के बीच कुछ हुई थी जिससे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई, तो ये वापस से एक नई शुरुआत। तो ये स्पेशली जो लोग यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए अब देखते हैं गाइडेंस, तो आपकी आउटकम। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस में आपके लिए क्या है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो एक मुश्किल वाला जो साइकिल आपके और आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप में थी, वो उसकी साइकिल ख़त्म होने वाली है। टफ साइकिल, मुश्किल वाली साइकिल ख़त्म होने वाली है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपके साथ है। तो यस, एक्शन ले एंड स्टे ब्लेस्ड। दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड अगेन।